जरूर देखें हमारा पूरा वीडियो और अपने कमेंट दें, शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। जय शस्त्र बाबू। माचिस की जरूरत यहाँ नहीं पड़ती, यहाँ तो आदमी आदमी से जलता है। किराए समाज के लोगों, आज तुम्हारे समाज का बेटा, कलचुरी वंश का बेटा संतोष राय और संतोष राय तुम लोगों से निमंत्रण लेने आया है। 15 साल पहले भी बोला था, इसी मंच से आज भी बोलता हूँ कि तुम अपनी राय साहिबी छोड़ दो। जब तक सत्ता की डोर तुम्हारे हाथ में नहीं होगी, इसी तरह से तुम्हारे ऊपर छापे डाल करके एक दिन में तुम्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। एक दिन वैसे तो सभी समाजों की, सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन आपके बीच में थोड़ी सी राय समाज के लेकर मैं बात करना चाहता हूँ। विश्व विजेता भगवान सहस्त्रबाहु, जिनका उल्लेख रामचरितमानस, वाल्मीकि कृत हर रामायण में मिलता है। भगवान राम के पहले भगवान सहस्त्रबाहु रहे, जिन्होंने रावण को कई योजन तक अपने बाहों में बंदी बनाकर रखा है। उस भगवान सहस्त्रबाहु विश्व विजेता माने जाने वाले, इतिहास के हिसाब से चलें तो विश्व विजेता भगवान सहस्त्रबाहु, जिन्होंने सभी समाजों की सेवा करते हुए इस विश्व पर एक पट राज किया, उस भगवान के वंशज अनेक बताया जाता है कि ऐसी हजारों जातियों में भगवान सहस्त्रबाहु के वंशज बट गए। वर्तमान में उसी वंशज राय समाज भी भगवान सहस्त्रबाहु को अपना परम पिता भगवान सहस्त्रबाहु का अंश अपने आप को मानती है। भगवान सहस्त्रबाहु को यूपी में राय समाज के लोग अच्छे लोग हैं, कुछ कांग्रेस में अच्छे लोग हैं, कुछ अन्य पार्टियों में हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। और उनमें से ये लोग अन्य समाजों को उनके अधिकार और उनको न्याय दिलवाने में अपना कर्तव्य गंभीरता से निभाते हैं। लेकिन कुछ राजनीति में घुसे उन दलालों की आज हम बात करना चाहते हैं, जो भगवान सहस्त्रबाहु को रखकर समाज के साथ साथ सभी समाजों का भला होने से बाधा बनते हैं। ओ दलाल कहना चाहिए बुंदेलखंडी में, स्वार्थी लोग। अरे हम सबको नहीं कह रहे हैं, हमारे कुछ बीजेपी कांग्रेस के राय समाज के लोग जो हमारे सम्मानीय हैं, उनके हम मार्गदर्शन में काम करते हैं। मैं बार बार कहता हूं, मैं सभी भाइयों के लिए नहीं कह रहा, मैं सिर्फ दलालों की बात करता हूं। वो अपनी रोटियां सेंकने की खातिर भगवान विश्व विजेता सहस्त्रबाहु को बीच में लाकर अपनी रोटियां सेंकते हैं और मोटी रकम इन कुछ पार्टियों से लेकर स्वार्थी अपने स्वार्थ हित करते हैं और समाज का उत्थान होने से, समाज का भला होने से रुक जाता है। यदि किसी दलाल को हमारी बात पर समस्या हो तो हम मंच लगाकर उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। बाकी अगर सहस्त्रबाहु सभी भगवानों के बीच में बैठते होंगे और जैसे हम में आप में भाई बंदी होती है, मेरा मानना है कि भगवानों में भी ऐसा चलता होगा। जब वो बैठते होंगे तो भगवान भी हमारे भगवान को क्या कहते होंगे कि आपके ये कुछ दलाल आपकी नाम पर ये दलाली करते हैं।
अब आते हैं हम विषय पर। देखिए, दमोह में ओबीसी महासभा का जो कार्यक्रम हुआ उसमें हमारे सभी समाजों के सम्माननीय लोग उपस्थित हुए, जिसमें जबलपुर निवासी दर्शनी से सम्माननीय परम आदरणीय राय समाज के गौरव कहना चाहिए श्री संतोष राय जी भी उपस्थित हुए। मुझे बहुत खुशी हुई उस सभा में सभी वक्ताओं के साथ एक समय एक मतलब कहना चाहिए संतोष राय जी को भी उस मंच से अपने विचार रखने का मौका मिला, वो भी गंभीरता से, वो भी कहना चाहिए एक महत्वपूर्ण वक्ताओं की लिस्ट में संतोष राय जी को जब वो हुआ तो आप भाषण सुनिए उनके। ऐसे निडर निखर समाज सेवी राय समाज में आज भी हैं। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, जो हमारे राय समाज का भला चाहते हो तो संतोष राय जैसे राय लोगों को आगे लाइए। ऐसे लोग विधानसभा और राज्यसभा और लोकसभा में जाने योग्य हैं, जब वो यहाँ से इतनी ऊर्जा भर सकते हैं और दलालों को बेनकाब कर सकते हैं और सभी समाजों के हित में बात कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा क्यों नहीं जाना चाहिए? पहुंचाने में हम और आप मदद करें। लेकिन मैं भी कुछ वर्षों से देखता हूं, आप देखिए कुछ दलाल इन योग्य राय समाज के लोगों की बात नहीं करना चाहते खुले मंच से। क्या राय समाज कमजोर है? पैसे राय समाज के पास कमी नहीं है पैसों की, लेकिन वो दलाल अपनी रोटियां सेंकते हैं। देखिए, वो कभी किसी गरीब की बात करे हों तो खुले मंच से हम उनका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आज मुझसे रहा नहीं गया कि इतने निखर, इतने निडर और इतने समाज सेवी जब अपनी समाज राय समाज में हैं, और ऐसे लोगों को आगे भेजने का कर्तव्य हमारा और आपका बनता है। और देखिए उन्होंने कैसे विचार रखे, दमोह में राय समाज के ऊपर कितना अत्याचार किया गया, कहाँ क्या किस प्रकार से अपने विचार। इस अम्बेडकर चौराहे पर पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति पूर्ण अधिकार महाआंदोलन, मैं ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कार्य कमेटी, मध्य प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष और प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी साथीगण एवं दमोह जिला के सभी भाई बहनों और मार्केट में जहां भी मेरी आवाज जा रही हो, दमोह शहर के वासियों, आप सब लोगों से मेरी अपील है कि मैं मुश्किल से 3 मिनट अपनी बात रखूंगा। उस बात को सुनना आप लोग ना भूलें। 3 मिनट में मेरी बात समाप्त होगी, क्योंकि समय अधिक हो गया है और इसलिए मैं समय ज्यादा नहीं लेना चाहता। 3 मिनट में बात करूंगा। पहले 3 उदाहरण आपके सामने मैं पेश करूंगा। आज से 15 साल पूर्व इसी जगह पर हमारा मंच लगा था, मेरा मंच लगा था, जिस मंच के अध्यक्ष माननीय सुखराम कुशवाहा जी थे, जिन्होंने कुशवाहा समाज की बेटी के साथ कुंडलपुर में हुए बलात्कार में कुंडलपुर से इस जगह तक, इस मंच तक काची समाज की 9 वर्ष की बेटी के साथ जब बलात्कार हुआ तो उन्होंने पदयात्रा करके और यहाँ पर आंदोलन किया था। तब वो मेरा पहला मंच था इस दमोह की धरती पर। और दूसरा मंच मैं बता देना चाहता हूँ कि आज से 3 महीने पहले मैंने देखा वो काची समाज की बेटी थी जिसके साथ बलात्कार हुआ था। तीसरा कार्यक्रम मैंने देखा कि 9 जिलों की सीबीआई की टीम राय परिवार के ऊपर छापा डाला और एक एक नाके पर, एक एक गोदाम पर, एक एक बाथरूम पर छापा डाला और वो राय परिवार जो है आज
जीत के किसी पद पर नहीं रहा। दमोह का पूरा शहर इस बात का साक्षी है। और तीसरा पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि जो टंडन जी यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने लोधी समाज को गाली दी, उन्होंने पिछड़े वर्ग के आदमी को गाली दिया। दमोह जिले के लोगों, मैं ये पूछने के लिए आया हूँ कि जब कुशवाहा की बेटी के साथ बलात्कार होता है तो ये लोधी पूरे के पूरे खुशी मनाते हैं, और जब राय के साथ 9 जिलों की टीम छापा डालती है राय चौराहे पर, तब पूरे राय लोगों को छोड़कर अन्य जात के पूरे पिछले वर्ग के लोगों को बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है। और जब लोधी को गाली दी गई तो फिर लोधी छोड़ करके अन्य वर्ग को बड़ी खुशी हुई, उसको गाली, मुझे गाली नहीं। मैं ये पूछने आया हूँ आज दमोह में कि आखिर एक एक करके तीनों पिटे कि नहीं पिटे? पिटे? ये तीनों जब एक एक करके पीटे जाते हैं तो फिर तुम पिटने वाले लोग मुट्ठी में नाम बंद क्यों नहीं होते? तुम्हारी आबादी 100 में 65 है और SC ST मिला करके 100 में 85 हो, 100 में 85 हो। इनको लगता है टंडन को इस बात का ज्ञान नहीं है। आज संतोष राय पूछता है, क्या चंद मलैया ने कभी सोचा होगा कि मैं दमोह से चुनाव हारूंगा? नहीं सोचा था। क्या राहुल सिंह जो वैभव भैया के भाई है, परिवार के हैं, उन्होंने चंद मलैया को हराने के बाद कभी सोचा होगा कि मैं भी वही स्टेज में पहुंचने वाला हूँ? सोचा था क्या? इसलिए टंडन संतोष राय ऐलान करता है आज कि अगर ये OBC के लोग अगर जागे, और राय समाज के मैं बहुत लोगों से कल तक आज तक बात किया, कल से आज तक, ये बसंत राय जी बैठे हैं, कौन से पिपरिया जमेरा से है, जो किसानों के, जब किसानों ने यहाँ चक्का जाम कर दिया जमेरा में तो इन लोगों ने उस चक्का जाम को हटवाया, पुलिस के साथ खड़े होकर के इन लोगों ने खाद बंटवाई, और अंतिम निर्णय ये हुआ कि जिन लोगों ने पुलिस की मदद की, खाद बंटवाई, वही बसंत राय साहब 2500 किसानों पर मामला दर्ज कर दिया गया, 2500 किसानों पर मामला दर्ज कर दिया गया। इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि इस मध्य प्रदेश और भारत की धरती में सारे के सारे पिछड़े वर्ग के लोग किसान हैं। और इतना कहना चाहता हूँ कि राय समाज के लोगों, आज तुम्हारे समाज का बेटा, कलचुरी वंश का बेटा संतोष कलार और संतोष राय तुम लोगों से निमंत्रण लेने आया है। 15 साल पहले भी बोला था, इसी मंच से आज भी बोलता हूँ कि तुम अपनी राय साहिबी छोड़ दो, जब तक सत्ता की डोर तुम्हारे हाथ में नहीं होगी। इसी तरह से तुम्हारे ऊपर छापे डाल करके एक दिन में तुम्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा, एक दिन में तुमको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इसलिए सत्ता की बात अपने हाथों में लेना जरूरी है। और कोई भी कैसी लोग दिल्ली नाई कलार यादव एर जवारी को भी लगा सिंथाल आदिवासी, आप सब लोग भाईचारा पैदा कर लो, आपकी व्यवस्था बदल जाएगी। टंडन को उल्टा सीधे बोलने की जरूरत नहीं। मैं तो धन्यवाद देता हूँ टंडन तुझको, तूने गाली दे करके बहुत बड़ा काम कर दिया OBC का, OBC का तुमने बहुत बड़ा काम किया है। और दमोह जिले के लोगों, सैकड़ों सभाएं मैंने दमोह जिले में किया है, 20 साल से संघर्ष में हूँ, हटा पटेरिया से लेकर के पूरे इलाकों में मैंने सभा की है, आधा मिनट लगे, सारे इलाके में मैंने सभाएं की है। जिस दिन जब चाहा आप याद करोगे, उस समय जितनी देर सिहोरा से आने में यहाँ लगेगी वही है। एक चीज और कहना चाहूंगा कि दमोह जिले में भ्रमित किया गया कि भाई वैभव सिंह और महेंद्र सिंह का निजी मामला है, लोगों ने बहकाया, और सभा में जाने की जरूरत नहीं है, ये वैभव सिंह और महेंद्र सिंह लोगों को बरगला रहे हैं। तो मैं इस बात को बता देना चाहता हूँ कि वैभव सिंह और महेंद्र सिंह भारत देश के अंदर पहचान के मोहताज नहीं है, करोड़ों लोग उनके पीछे खड़े हैं। दमोह के लोग खड़े हो या न हो, क्योंकि ये उनकी जन्मभूमि है, क्योंकि ये हिंडोरिया के राजा थे और महेंद्र सिंह थे दमोह जिले के हैं। इसलिए घर का जोगी, घर का आन गांव का सिद्ध, घर का जो
होगी आन गाँव का शुद्ध वाली कहावत आप लोगों ने मुझे बताई थी, वही मैंने दोहरा दिया। समय बहुत कम है, जब मौका मिलेगा कई घंटे बात करता हूँ मैं और समाज को खड़ा करता हूँ। 30 साल में हम लोगों ने जो संघर्ष किया उसका ये परिणाम है कि आज तुम खड़े हो। जिन लोगों ने तुमको मनमोहन सिंह और महेंद्र सिंह के विषयों पर गिराया, उन लोगों से जाकर कहते हो कि मनमोहन सिंह महेंद्र सिंह की लड़ाई अपना पेट पालने की नहीं, और SC/ST को जिला करके हक अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से कहना चाहते हैं, न तलवार उठाने की जरूरत है और न युद्ध करने की जरूरत है, चुनाव में इनके खिलाफ वोट करने की जरूरत है। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय भारत साथियों।